दुनिया के किसी भी क्षेत्र या प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए कुछ खास गुणों की जरूरत पड़ती है। चाहे किसी व्यक्ति को एक लॉयर बनना है, उसके अंदर खास गुण होना बेहद ज्यादा जरूरी है। चाहे किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है, उसके अंदर कुछ खास गुण होना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को अभिनेता बनना है, उसके अंदर खास गुण होना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, उसके अंदर भी खास गुण होना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनना है, उसके अंदर भी खास गुण होना बेहद ज्यादा जरूरी है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छा और सफल नेटवर्कर बनने के लिए उसके अंदर भी कुछ खास गुण होना बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसे 7 गुण बताने वाला हूं जिनको आप अपने अंदर विकसित करके नेटवर्क मार्केटिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कमाल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप शिखर पे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं आखिर वो 7 गुण कौन कौन से हैं जो एक नेटवर्क मार्केटर के अंदर होना चाहिए। यदि आपने ये गुण अपने अंदर विकसित करके इंप्लीमेंट किया, आप नेटवर्क मार्केटिंग में वो चीज हासिल कर सकते हैं, वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो अभी तक आपको नहीं मिला है। तो पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है बर्निंग डिजायर। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए उस व्यक्ति के अंदर आग होनी चाहिए, सपना होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का कोई सपना ही नहीं है, तो वो व्यक्ति कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो सपना अमीर बनने का हो सकता है, वो सपना एक अच्छा मकान लेने का हो सकता है, वो सपना देश विदेश में घूमने का हो सकता है, वो सपना एक कार लेने का हो सकता है। सपना कोई भी हो सकता है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं और आपके पास यदि आपका कोई सपना नहीं है, तो मेरे दोस्त, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस बिजनेस को शुरू तो करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। उनका कामयाब नहीं होने के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि उनके पास कोई सपना नहीं होता है, उनके अंदर कुछ कर गुजरने की आग नहीं होती है। मेरे दोस्त, कामयाबी की यदि आपके अंदर भूख नहीं है, ललक नहीं है, तो आप कभी भी किसी भी प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते। यदि सही मायने में आप एक अच्छे नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। आपके अंदर अपने सपनों को पाने की आग होनी चाहिए। यदि ये आग आपके अंदर नहीं है, तो आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है डिटर्मिनेशन। दोस्तों, किसी भी काम में कामयाब होने के लिए दृढ़ संकल्प का होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा जितने भी आज इस दुनिया के अंदर सफल लोग हैं, उन्होंने कभी ना कभी दृढ़ संकल्प लिया था कि इस क्षेत्र के अंदर हमें कामयाब होके ही दिखाना है। यदि आप भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको भी दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि इस काम की मैंने शुरुआत की है, मैं तब तक रुकने वाला नहीं जब तक इस काम में मैं सफल नहीं हो जाता हूं। कहने का मतलब यही है कि आपको लगातार इस काम को करते रहना है, चाहे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए, किसी भी तरह की चुनौतियां आए, आपको रुकना नहीं है। मेरे दोस्त, ये दृढ़ संकल्प आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बादशाह बना सकता है, लेकिन तब तक आपको टिके रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जीतने वाले कभी मैदान नहीं छोड़ते और मैदान छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं है। यदि आपको भी कामयाब होना है, तो मैदान में डटे रहना बेहद ज्यादा जरूरी है, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाएंगे। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, किसी भी प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए कंसिस्टेंसी बेहद ज्यादा जरूरी है। यदि आप उस काम को लगातार नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता। आप नौकरी के लिए रोज ड्यूटी पे जाते हैं, आप और भी बहुत सारे काम हैं जिनको रोज रोज करते हैं। आपका किसी भी तरह का कोई प्रोफेशन है, काम है, उस काम को आप रोज करते हैं। आप पल पल ऑक्सीजन लेते हैं, कहने का मतलब आप श्वास लेते हैं, तभी आप जिंदा हैं।
ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको इस बिजनेस को लगातार करना है। नेटवर्क मार्केटिंग को रातों रात अमीर होने का बिजनेस नहीं है कि आप ओवरनाइट में यहां पे करोड़पति हो गए या यहां पे किसी तरह का कोई लॉटरी सिस्टम है। मेरे दोस्त, ये भी एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग को प्रॉपर समय देते हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा। एक बच्चा भी पैदा होता है, वो 9 महीने का समय लेता है। मेरे दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में भी यदि आपको बुलंदियों पे जाना है 5 से 10 साल का टाइम लगेगा और इस बिजनेस को आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पूर्णतः डुप्लीकेशन पे आधारित है। जो काम आप करते हैं आपकी टीम भी वही काम करती है। यदि आप कोई काम नहीं करते हैं आपकी टीम भी कोई काम नहीं करेगी। यदि आपकी टीम कोई काम नहीं करेगी तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए आपको खुद को ये काम लगातार करते रहना पड़ेगा, तभी जाके आप एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है मनी मैनेजमेंट। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पैसा तो बहुत सारा कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं है, उनकी जेब खाली है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आज बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, उन्होंने पैसा तो बहुत सारा कमाया, लेकिन आज उनकी जेब खाली है, आज वो जीरो है, क्योंकि उनका प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं है। दोस्तों, पैसा कमाना और पैसे को बचाना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पैसा तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा बहुत कम लोग बचाते हैं। ये कला है जिसको सीखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी यदि आपको कामयाब होना है तो ये मनी मैनेजमेंट सीखना बेहद ज्यादा जरूरी है, जिसको आसानी से सीखा जा सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहां पे देना चाहूंगा। चाहे व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में है, बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे जिन्होंने अपने जीवन में पैसा तो बहुत सारा कमाया, लेकिन आज उनके पास में कुछ भी नहीं है। आप अपने आप से ही शुरुआत कीजिए। मेरे को नहीं पता आप क्या काम करते हैं या जॉब करते हैं, आप जो मर्जी काम करते हैं, आप डायरी और पेन लेके बैठिए। जिस दिन से आपने कमाना शुरू किया आज तक का हिसाब किताब लिखिए कि आपने कितना पैसा कमाया। मेरे दोस्त, हो सकता है आपने लाखों करोड़ों रुपए कमाया हो, लेकिन आज आपके हाथ में क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुद्दा ये नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, मुद्दा ये है कि आज आपके हाथ में कितना रुपया है। इसीलिए मनी मैनेजमेंट होना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ एक बात मैं यहां पे और ऐड करना चाहूंगा। जितने भी नेटवर्कर हैं, यदि सफल होना चाहते हैं तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग फील्ड में जाते हैं, ज्वाइनिंग के पैसे लेके आते हैं और उस पैसे का व्यक्तिगत इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्त, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग कैश और कैरी का बिजनेस है, नहीं तो उधार लेना है, नहीं उधार देना है। यदि आप उधार कर रहे हैं तो भी कामयाब नहीं होंगे, नहीं तो आपको अपलाइन से उधार लेना है, नहीं अपनी टीम के अंदर उधार देना है। और आपकी टीम के अंदर से चाहे कोई प्रोडक्ट का पैसा आता है, चाहे ज्वाइनिंग का पैसा आता है, उस पैसे का व्यक्तिगत रूप से आप इस्तेमाल कभी भी ना करें। यदि आप ये कर रहे हैं, आपकी ये छोटी सी आदत आपका बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। यदि आप सही मायने में कामयाब होना चाहते हैं, एक अच्छा नेटवर्कर बनना चाहते हैं, तो मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 है ऑलवेज लर्निंग। दोस्तों, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सीखते रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपको सीखते रहना पड़ेगा। चाहे कोई मीटिंग है, चाहे कोई सेमिनार है, जब भी मौका लगे आपको जाना चाहिए। चाहे वो मीटिंग आपके अपलाइन के द्वारा कंडक्ट की गई है, चाहे आपकी कंपनी के द्वारा, आपको हमेशा फ्रंट लाइनर बन के रहना है। कहने का मतलब, जब भी सीखने का मौका मिले आपको हमेशा आगे रहना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये बिजनेस डुप्लीकेशन की पद्धति पे काम करता है। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो आपकी टीम भी रहेगी। बिना सीखे आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि लीडर ही पैसा कमाता है। मेरे दोस्त, लीडर आपको
बनना पड़ेगा और लीडर बनने के लिए लगातार आपको सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य नेटवर्क मार्केटिंग में यही है कि यहां पे अलग अलग प्रोफेशन से बहुत सारे लोग आते हैं और वो सीखते नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। मेरे दोस्त, आप जिस क्षेत्र से या प्रोफेशन से आए हैं उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, उसके अंदर आपने महारत हासिल कर रखा होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं, आपको सीखना पड़ेगा कि इस बिजनेस को आखिर करना कैसे है। यदि आप सीखने के लिए तैयार नहीं है तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अब हम छठवें पॉइंट पे चलते हैं। छठवां पॉइंट है पंक्चुअल एंड प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है। जब भी किसी के यहां प्लान दिखाने जाना है, समय पे जाना है। जब भी आपको अपने अपलाइन के साथ किसी के साथ प्लान दिखाने जाना है या फॉलोअप के लिए जाना है, आपको समय पे जाना है। आपको किसी मीटिंग के अंदर जाना है, समय पे जाना है। जब भी आपको प्लान दिखाने या फॉलोअप के लिए जाना है या मीटिंग के लिए जाना है, हमेशा पूरा ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। यदि आपका ड्रेस कोड प्रॉपर नहीं है तो भी मेरे दोस्त आप कामयाब नहीं होंगे। आपका ड्रेस कोड बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, चाहे आपके जूते हैं, चाहे आपकी शर्ट है, चाहे आपकी पैंट है, चाहे आपकी टाई है, ये सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हर एक चीज के मेरे दोस्त यहां पे नंबर होते हैं। यदि आप बिल्कुल भी पंक्चुअल नहीं है तो इस बिजनेस को भूल जाइए, क्योंकि ये एक प्रोफेशन है। इस बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। यदि आप प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार नहीं है तो भूल जाइए, कभी जिंदगी में भी आप एक सफल नेटवर्कर बन पाएंगे। इसीलिए आपको हर चीज के प्रति पंक्चुअल रहना है, तैयार रहना है। चाहे आपका वो टूल किट हो, आपके पास में होना चाहिए। हर एक चीज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, तभी जाके आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब हम आखिरी और सातवें पॉइंट पे चलते हैं, कंट्रोल ऑन इमोशंस। कहने का मतलब यही है कि आपको कामयाब होने के लिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जब आप लोगों के बीच में जाते हैं, जब आप लोगों को प्लान देते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं और सबसे पहला चैलेंज आपके सामने आपके घर से ही आने वाला है। हो सकता है कि आपके घर वाले आपको अलाउ ना करें कि ये कौन सा फालतू का काम करने लग गया। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको ये बोले कि यही काम आपको करने को मिला है क्या। हो सकता हैं कि आपके जितने भी जिगरी यार दोस्त हैं वो सबसे पहले इस बात का विरोध करें कि ये कौन से काम में पड़ गया है, ये सब फालतू के काम होते हैं, इन कामों को करने से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हुआ। इस तरह की बातें सुनने को आपको मिल सकती है। दोस्तों, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। यदि आप अपने घर वालों की बातों में, यदि आप अपने यार दोस्तों की बातों में, यदि आप अपने रिश्तेदारों की बातों में आ गए तो भी आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है। कैरियर आपका है, सपने आपके हैं, इन सपनों को पूरा भी आपको ही करना पड़ेगा। इसलिए किसी की भी बातों में आके भावनाओं में नहीं बहना है, नहीं तो आप अपना कैरियर खराब कर सकते हैं। हो सकता है जब लोगों के बीच आप प्लान दिखाने के लिए जाएं, आप ही के लोग जिनको आप पहले से जानते थे, जिन लोगों पे आपको पूरा भरोसा था कि इस व्यक्ति के पास में जाऊंगा ये ज्वाइन कर ही लेगा, वो लोग हो सकता है आपको मना कर दें, आपके साथ ना आए। आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल रखना है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको छोटी बड़ी बात बोल दे, आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक स्माइल पास करके और वहां से निकलना है। मेरे दोस्त, कामयाब होके इन सब बातों का जवाब देना है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। यदि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए, यदि आप इन लोगों की बातों में आ गए, तो भी आप एक सफल नेटवर्कर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको यहां पे 7 पॉइंट्स बताए हैं। इन 7 पॉइंट्स को आप अपने अंदर विकसित करके आप भी एक सफल नेटवर्कर बन सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को सिर्फ देख ही रहे हैं और इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो भी मेरे दोस्त कुछ होने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं और अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल
पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। और लास्ट में हमेशा की तरह एक बात कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।